बनाने में आशा बहनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो ये न सिर्फ घर घर जाकर लोगों को जागरूक करती है, बल्कि माता बैठक के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखती है। और आज के इस डिजिटल दौर में आभा हेडिंग एक ऐसा ही कदम है जो आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित और आसान बनाता है। तो इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं गाँव सायनी की आशा बहन जी। कल्पना, तो सबसे पहले जान लेते हैं उनके बारे में। मैं एक स्वास्थ्य विभाग सायनी से आशा कल्पना पचौड़ी। मैं मंथली एक मीटिंग करती हूँ जिसमें महिलाएं हैं, गर्भवती हैं, धात्री हैं, किशोरी हैं। तो जैसे धात्रियों को बच्चों के बारे में बताना, बच्चों में अंतर रखने के लिए जिसमें 3 साल का कम से कम अंतर, बच्चों में अंतर रखें कम से कम 3 साल का, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। पहले बच्चे की पालन पोषण में भी सुविधा मिलती है, अच्छा उनका खान पीन भी रहता है। तो इस तरह से गर्भधात्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, गर्भवतियों के लिए है, बताती है समय से पंजीकरण कराना, उनका समय से उनके टीके लगवाने, 4 जाँचें करानी स्वास्थ्य विभाग पर जा करके, और उनको बताना कि प्रसव तुम और सरकारी अस्पताल में ही कराओ, जिससे जच्चा बच्चा डॉक्टर की नज़रों में रहते हैं। और बच्चे के समय से टीका लगवाना, गर्भवती के खाने के लिए जैसे पूतना हलवे हैं, दाल है, दलिया है, दूध है, हरी सब्जियां हैं, जिससे जब बच्चे गर्भवती का स्वास्थ्य सही है। अच्छा, आप हमें 4 जांचें बताइए। 4 जांचें बताने के लिए कहती हैं महिलाओं से, वो कौन कौन सी है? जैसे पहली जाँच 4वें महीने पे, जैसे उसकी है खून की जाँच है, डायबिटीज जाँच है, यह है, और तुम्हारे ब्लड की जांच है, शुगर की जांच है, और एक ऐसी तरह की जांचें होती हैं। 4 जांचें, इस तरह 4 जांचें 4वें महीने पे, एक 6वें महीने पे, एक 7वें महीने पे, एक नहीं। ये चारों जांचें जिस गर्भवती को पता चलती है कि वजन भी बढ़ रहा है, या ये कुपोषित तो नहीं है, या मतलब HIV में नहीं आती है, ये जाँच। अच्छा, जो ये जांचें होती हैं, तो उनमें माता बैठक होती है आपके यहाँ पे, है ना? उस माता बैठक का सबसे मेन विषय क्या होता है जो आप महिलाओं को बताती हैं? तो जो है साफ सफाई, जिससे साफ सफाई से भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे पानी को ढककर रखना, है ना, आसपास गंदगी न होना, खाने को ढक के रखना, जैसे शौचालय के लिए बाहर जा रही हैं वो भी साफ सफाई का ध्यान रखें। ना किशोरी को भी, जैसे कभी महीने का पीरियड आता है, उसमें किशोरियों को अपने साफ सफाई के बारे में, पेट के बारे में बताना, ये सारी महिलाएं मीटिंग में बताती हैं। और गर्भ निरोधक गोलियों का भी बताते हैं कि आप समय से गर्भ गोलियों का भी इस्तेमाल करें, धात्री महिलाएं जैसे बच्चे में। अच्छा, ये आभा आईडी क्या होती है, इसका क्या काम होता है? आभा आईडी हमें मैडम ये बताई थी कि जैसे आप ट्रीटमेंट कहीं से करा रहे हैं, एक आभा आईडी होती है, जैसे आपने पहले डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट लिया, उससे आपको आराम नहीं मिला, आप अगले डॉक्टर के पास गए, तो आपको कागज़ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आभा आईडी होती है जिसमें आधार से अपना नंबर डालेंगे, आपकी आभा आईडी का नंबर निकल आएगा, उसकी आपकी जाँचों की जानकारी मालूम होगी, आपका ट्रीटमेंट अच्छी तरह कर सकते हैं। यहाँ से लेकर के आगरा तक जाएं, दिल्ली तक जाएं, आभा आईडी होनी चाहिए, कागज की जैसी। अच्छा, आभा आईडी के लिए हम मतलब कहीं तक जा सकते हैं, हमारा इलाज फ्री होता है? फ्री नहीं मैडम, मतलब जैसे डॉक्टर लोगों के जैसे जो ट्रीटमेंट चलाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, जैसे हमने इस डॉक्टर की ले जा, डॉक्टर से हमें फ़ायदा नहीं पड़ा, अगले डॉक्टर के पास गए तो वहाँ उन्होंने कहा आपने कौन कौन दवाई ली, किस जाँचें हुई, अब हम कागज़ घर पे भूल गए या जल्दी में नहीं ले जा पाए, तो आभा आईडी से ही है, वो आभा आईडी नंबर डालेंगे, वो सारी जाँचें निकल आती हैं डॉक्टर के नाम। अच्छा, माता बैठक जो होती है आपके यहाँ, वो महीने में कितनी बार होती है? मंथली एक बार, महीने में एक बार? एक बार।